पंजाब बाढ़ त्रासदी 15 दिन से ज्यादा हो गए। पूरा पंजाब अस्त व्यस्त त्रस्त। कई तरह के लोग वहां मदद के लिए आए। खास तौर से जो सोशल मीडिया पर हमने पढ़ा और देखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घोषणा की और बढ़ चढ़ के मदद की वहां पर। और लोग जिनको पाकिस्तानी आतंकवादी कहते थे, कई बार तो सिखों को भी खालिस्तानी कह देते हैं। और इस तमाम इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर मदद की। हिंदुवादी संगठन, आरएसएस, संघ परिवार, कभी कभी वो सिख को भी अपना जो है अंग मान लेता है, कह देता है। लेकिन नदारत, फील्ड से नदारत कोई नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पे हो हंगामा मचा। प्रधानमंत्री कल बाढ़ की सैर करने गए थे, एरियल व्यू लेने गए थे और 1600 करोड़ रुपए राहत की घोषणा की। वित्त मंत्री पंजाब के जो चीमा साहब हैं, हरपाल सिंह चीमा, आपत्ति दर्ज की उन्होंने। ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। फिर बाढ़ राहत कोष, प्रधानमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रुपए की बात की, उनको भी झूठ करार दिया गया। आखिर क्या चल रहा है और कहाँ गए देशभक्त राष्ट्रभक्त लोग जो पूरा अखंड भारत बनाने की कल्पना करते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं? क्या पंजाब भारत का अंग नहीं? क्या बाबा लोग जो दिन भर प्रवचन देते रहते हैं, वो पंजाब पहुंचे? किसी ने सहायता की? बाबा रामदेव किधर हैं? बहुत सारे बाबाज लोग, नाम नहीं लूंगा। बहरहाल सीधे चलते हैं घुमन साहब के पास। कैप्टन जीएस घुमन साहब हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद अम्बेडकरनवा पर आए हैं। क्या हालात हैं और क्या इसमें प्रधानमंत्री जी जो गए हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या है? 1600 करोड़ रुपए में क्या होगा? पूरा पंजाब को फिर से एक तरह से रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। स्वागत है सर जी। थैंक यू। एंड कमिंग टू द रियलिटी, मैं कहावत से शुरू करता हूँ। तो बचपन में हम कहानियों में पढ़ते होते थे कि एक आदमी डाल पे बैठा है, जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। और कहानी का मूल होता था समझाने के लिए कि मूर्ख इंसान कौन होता है। तो एक मूर्ख जी की तस्वीर होती थी, डाल पे बैठा है, जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। अब ये इसको मैं आज के संदर्भ में बताता हूँ। वो डाल है पंजाब और उसको जी काट कौन रहा है? सेंटर। उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। और स्टेट स्टेट एंड सेंटर आर कटिंग पंजाब। तो डाल पंजाब है, ये काट रहे हैं। अब मैं बताता हूँ पंजाब है क्या। पंजाब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे जो अभी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये सन 50 के बाद की पैदाइश है। इन्हें पता ही नहीं कि इंडिया की फ्रीडम में पंजाब का योगदान क्या था। तो पहले तो मैं इन मूर्खों को और इंडिया के सारे पब्लिक जिनको नहीं पता है कि पंजाब है क्या। पंजाब वो है जिसने देश की आज़ादी में 125 लोग सूली पे चढ़े थे, उसमें से 90 पंजाब के थे। सूली पे चढ़े, जान दी, कुर्बानी दी। तो ये था आज़ादी में हमारा हक अपना। और परसेंटेज क्या हमारी 2% है। 2% ने 90% कुर्बानियां दी देश की आज़ादी में। देश आज़ाद हुआ, फिर देश भूखा नंगा था, खाने के लिए कुछ नहीं था। पंजाब भी वहां से उजड़ के आया था और उजड़े पंजाब ने सारे देश का पेट भरा। ये है पंजाब। वीट उसके बॉल। बाद बिल्कुल, उसके बाद हमारे जंग लगे, पाकिस्तान से लगे, चाइना से लगे। भूखे नंगे पंजाब ने देश को बचाया। सेना में सबसे ज्यादा शहीदियां हमने दी। तो देश को बनाने वाले कौन? पंजाब। देश को खिलाने वाला कौन? पंजाब। देश को बचाने वाला कौन? पंजाब। नो आर्गुमेंट। सारे देश ने कंट्रीब्यूशन दिया था, बट वी वर नंबर 1 बाय माइल्स। या द सेकंड वन था, बहुत पीछे था। ये तो है हमारा पंजाब। फिर इस दौरान जो कुछ भी नहीं, भूखा नंगा पंजाब जब आया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, पार्टीशन देश का नहीं था हुआ। पार्टीशन सिर्फ पंजाब का हुआ था या दूसरी तरफ जी बंगाल का हुआ था। ये जो आज के मूर्ख कुर्सियों पर बैठे हैं, इन्हें जानना होगा कि किस कुर्बानी से हम पहुंचे। फिर जब पहली जंग लगी थी तो नेहरू जी ने कहा था, भाई हमारे पास तो चवन्नी नहीं है, बंदूकें कहाँ से खरीदेंगे। उस टाइम पे पंजाब को, सारे देश को उन्होंने गुहार लगाई। सारे देश से 260 किलो सोना आया। रिपीट, 260 किलो सोना सारे देश में से आया। उसमें से देश 252 पंजाब से था। दैट मीन 252 पंजाब से, सिर्फ 8 किलो देश से। पैसे इकट्ठे हुए, कोई 8 करोड़ था, उसमें से 6 करोड़ देश का था, 3 करोड़ भारत का पंजाब का था। ये है वो पंजाब।
और आज भी जो लेटेस्ट ले लें, हम लंबी करते नहीं है, जब कोरोना हुआ था तो देश में मतलब जब जिस घर में मौत हो जाती थी, बाप बेटे को हाथ नहीं था लगाता, माँ बेटे को नहीं थी लगाती, कोई ब्रदर। उस टाइम पे हमारे शंटी भाई साहब आए थे, जहां पे परिवार अपने सगों को हाथ नहीं थे लगाते। शंटी साहब ने सारे दिल्ली की वहां पे क्या कहते हैं, जो मृत शरीर थे उनको अपना हाथ लगा के दाह संस्कार किया था। ये है पंजाब, पंजाबियत। अब आते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है। ये जो तबाही आई है, ये आई नहीं है, ये लाई गई है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये बाढ़ आई नहीं है, ये फ्लड आए नहीं है, फ्लड छोड़े गए हैं, सबूत सामने है। इसकी सारी, अब तो सारा कुछ 2 and 2 टुगेदर हो चुका है। बारिश कोई ये नई चीज तो है नहीं, हर साल आती है, हर साल मेंटेनेंस भी होती है, बजट बनते हैं। और इस बार ही बजट में हमारा जो मंत्री, इनके तो नाम लेने का दिल ही नहीं करता, उसने कहा था जी हमने 280 करोड़ का खर्चा करके सारे नदी नाले ड्रेन में वे रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ठीक है जी। अब आता है बीबीएमबी का रोल। बीबीएमबी पहले ही भरा हुआ है, वो क्यों भरा हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन। फिर उनको पता था इस देखो वेदर रिपोर्ट सारी दुनिया की आ जाती है, कितनी बारिश होगी, कितने मिलीमीटर होगी, सारा हिसाब होता है। इनको पता था बहुत जोर से मतलब बारिश इस बार हैवी होने वाली है। इन्होंने फिर भी फ्लड्स नहीं खोले एंड पानी भरता गया डेंजर लेवल के ऊपर। आई विल नॉट गोइंग टू के इतने मीटर था, इतना हो गया। सीधी बात है, इट वेंट ओवर द डेंजर लेवल। भाई क्यों चला गया? ये बीबीएम का चेयरमैन कर क्या रहा है? अच्छा, इधर पानी भर दिया और दूसरी तरफ ये भलाई राजस्थान हाँ, हरियाणा हमारा छोटा भाई है। वी लव देम, दे लव अस, दे रिस्पेक्ट अस। हकीकत ये रखी पॉलिटिकली, इधर पानी भर दिया, जो राजस्थान रोता रहता है पानी दो, उसने उधर का हमको पानी चाहिए, वो बंद कर दी, हरियाणा बंद कर दिया। कहने का मतलब इधर बंद कर दिया, इधर भर दिया, दरवाजा खोल दिया। पंजाब में तो फ्लड होना ही होना था। पंजाब का इस वक्त 2000 गांव अंडर द वाटर, 4 लाख एकड़ अंडर द वाटर। इसकी कितनी तबाही होगी, अपना अपना मुझे आगे कहने की कि उसके कितने गांव हैं, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने पशु हैं, कितने पंछी हैं, बकरी, सारे का हिसाब है। ठीक, ये बर्बादी लाई गई है। फिर 10 दिन 12 दिन पानी इन्होंने जब भरी रखा, और जब इनसे पूछा कि भाई खोल क्यों नहीं रहे हो, तो इन नालायकों का, पार्डन माय लैंग्वेज बट आई एम एंग्री, इन नालायकों का ये था आगे से जवाब, अगर हम खोलेंगे तो सारी सिल्ट ना अपना राजस्थान की वो नहर में चली जाएगी, हरियाणा की तो नहरें खराब हो जाएंगी। ठीक, ये लॉजिक देखो कि नहरें खराब होंगी, सिर्फ इट कैन बी क्लियर हो सकती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ एक तरफ खर्चा है, एक तरफ जाने हैं। इन मूर्खों ने पैसे बचाए। तो जब 10 दिन में पूरी तबाही हो गई, देन दे ओपन द राजस्थान और अपना हरियाणा की नहर। तो पानी अब आस्ते आस्ते जा रहा है, पर पानी इतना था कि जाएगा। अब चलो मौसम साफ हुआ है करा के। अब इस दौरान जो इनकी जो पंजाब की ट्रेजेडी की जो मौकरी की गई, जिसके ऊपर ये हंस रहे हैं मूर्ख लोग, उसकी शुरुआत देखो। पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर, पहले तो हम राष्ट्रपति से शुरू करेंगे। राष्ट्रपति कौन है? एक लेडी, एक माँ। अरे माँ का हृदय तो यार सबसे क्या कहते हैं, ममता वाला होता है, चाहे बच्चा किसी का भी हो। अ लेडी, अ राष्ट्रपति, नेशन की हेड, नॉट वन वर्ड। उसके बाद जी अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ले लो, वो पंजाब के बारे में कुछ नहीं, और अफगानिस्तान में अपना अर्थक्वेक आया, उधर फटाफट ट्वीट किया एंड साथ के साथ अपना डिस्पैच कर दिया, नो प्रॉब्लम। ये इंसानियत होती है, कोई दुख है उसके हेल्प करने हमारा फर्ज है। पर भाई व्हाट अबाउट योर ओन पीपल? ठीक, हम ये नहीं कहते करो बाय ऑल मीन्स, रादर मैं एक आई एम वेरी प्राउड टू मेक द स्टेटमेंट। जब ये अपना पीएम साहब कह रहे थे ना वहां पे, अजी बड़ा अफसोस हुआ है, हम अब हेल्प करेंगे, तब तक हमारा खालसा एड वाज ऑलरेडी देयर। ठीक, अब हम आज, हाँ, तो ये दिस इज व्हाट सरदारी सिक्खी पंजाब पंजाबियत एशिया। अब आ जाते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, नॉट अ वर्ड। ठीक है, और उस पर भी इतना हमें दुख होता है, क्रोध आता है। पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता है, वो मोर देन हाफ इज डिस्ट्रॉयड। जो फेंस लगी हुई थी ना, जो बारबेक्यू, वो सारी उसमें बह चुकी है। अब देर इज नो बॉर्डर बिटवीन पंजाब, खुला पानी है, और हमारा डिफेंस मिनिस्टर कीप्स क्वाइट, उन्हें कुछ है ही नहीं। अब आगे जो होम मिनिस्टर साहब पे, नॉट वन वर्ड। अब पता नहीं वो भी 20 दिनों के बाद कहाँ जाते हैं,
सबसे बड़ी तबाही देखो नॉर्थ में हुई है, सबसे बड़ी तबाही पंजाब में। तो ही फ्लाइज ओवर पंजाब, गोज टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड द ब्यूटी इज कि वहां के लोग भी परेशान और इनकी करतूतों से दुखी, कि जब उतरे हैं तो देयर वाज नोबडी टू रिसीव हिम एक्सेप्ट फॉर द चमचा दिया। इट इज ऑन वीडियो, इनको खुद कह रहे थे यार 4-5 बंदे लेके तो आओ, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा प्रशासन। अच्छा, इस बीच में फिर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं पंजाब में, ठीक है जी। वो आते हैं असेस करने के लिए, डैमेज असेस कितना हुआ है। अरे 15 दिन हो गया, तुम्हें असेस नहीं पता। ले मैन विल टेल यू, जैसे मैंने आपको बता दिया 4 लाख एकड़ पानी के अंदर है, 20,000 गांव पानी के अंदर है, 20,000 गांव में कितने लोग हैं, कितने पशु हैं, कितने पंछी हैं, कितनी बकरी हैं, कितने बकरी, सारा कुछ है, ठीक है। फिर ये असेस लेके चले जाते हैं और कहते हैं जी इसका कारण था इलीगल माइनिंग। मैं पूछता हूँ इलीगल माइनिंग होती कैसे है, इलीगल माइनिंग कराता कौन है। अच्छा, देन ही गोज बैक, कहते हैं मैं जाके वहां की रिपोर्ट बना के अपना असेसमेंट दूंगा। एंड उन्होंने बिल्कुल कोई टाइम लिमिट नहीं दी कि कब मैं रिपोर्ट बना के दूंगा। आज 21 दिन हो चुके हैं, ही हैज नॉट गिवन द रिपोर्ट एंड ही इज नॉट टाइम बाउंड हिमसेल्फ। चलो, अब जिस दिन ये रिपोर्ट देंगे उस दिन तो एक्शन होगा नहीं, उसको फिर कोई स्टडी करेगा, फिर उसके बाद वो होता है टेंडर शेंडर जो भी करेंगे करा के। तो कहने का मतलब लिप सर्विस हो रही है पंजाब की ट्रेजेडी पे, ये इसको मजाक बना के रखा हुआ है। बट अच्छा, फिर उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक, जैसे आइसिंग ऑन द केक इंग्लिश में दिया या जली पे आग लगाना। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कल आए थे, इस 1600 करोड़ का ऐलान करके गए हैं, दे के नहीं गए, ऐलान करके गए हैं। और फिर उसके ऊपर देखो कि मतलब मैं तो मूर्खता ही कहूंगा, ये कहते हैं जी 10,000 पहले हमने पंजाब को दिया हुआ है। अरे प्राइम मिनिस्टर को भी ये नहीं पता, ना फाइनेंस मिनिस्टर को पता है। 10,000 एज पर न्यूज़पेपर ट्रिब्यून का फ्रंट पे 10,000 वाज एलोकेटेड, एलोकेट करना हम देना बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी 10,000 आपके पास पहले ही है, 11 हो तो 12 हो जाओगे। अरे वो 10,000 एलोकेट किया है, उसके ऊपर अच्छा, दैट इज अंडर द वंस द नेशन, कहते हैं डिजास्टर की कैलामिटी आप डिक्लेयर करो, व्हेन द एरिया इज डिक्लेयर्ड, आप डिक्लेयर कर नहीं सकते, किया नहीं अभी तक आपने। अरे इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी, इससे बड़ी कैलामिटी क्या होगी, है वो पैसे आप बांध के दिए थे, इट्स लाइक मैं आई एम गिविंग यू द लॉकर दे दिया मैंने, आपका कोड नहीं आपको दिया। वो 10,000 हमारे पास कब का पड़ा है, बट उसको करने के लिए वो कंडीशन नहीं है। तो कहने का मतलब मनो एलोकेटेड, दिस इज क्या कहते हैं ऐलान किया, तो चवन्नी की मदद नहीं की अभी तक, एंड वी डू नॉट वांट योर मदद। ये 1600 की बात करते हैं, अरे 3,000 से ऊपर तो हमने खुद अपना आज तक स्पेंड कर लिया है। पंजाब हैज हेल्प पंजाब, पंजाब के हर घर से कुछ ना कुछ वहां पहुंचा है। मैं ग्राउंड जीरो पे गया था अपना, रतनलाल जी आपको सुन के खुशी होगी, यू विल फील प्राउड। वहां पे इतनी सामग्री है, मतलब आपको पानी चाहिए तो वहां पानी का दरिया लगा हुआ है, फ्रेश वाटर, मतलब जो चाहिए वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड आवरसेल्व्स। ठीक, पंजाब नेवर डाइज, हमारी जो है ना चढ़दी कला, तो वी हैव प्रूवन दैट। आप कहते थे पंजाब नशेड़ी है, पंजाब खालिस्तानी है, अरे वहां 5 साल जो बच्चा चल सकता है, भले वो 2 साल का हो, और जो बुजुर्ग भी 90 साल का चल सकता है, वो बाहर निकला हुआ है। जहाँ पे बाढ़ आया वहां पे वो अपना, जैसे कहते हैं ना वो कहावत की, चिड़िया भी आके कुछ ना कुछ समुद्र से डालती थी। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग यार। अब मैं अपनी बात करता हूँ, आई वेंट टू ग्राउंड जीरो हरी के पत्तन, उसके वीडियोस मेन हैं, हाईवे। आप जो मैंने ग्राउंड जीरो गए थे, अब वीडियोस मैं भेज दूंगा फोटोग्राफ्स आपको, हैं। हाँ अब ठीक, मैं आपको ओके भेज देता हूँ इसके बाद, ठीक है। जी। तो हाँ, तो हाईवे से अभी वेंट, मतलब वी कुड हैव फर्दर, पर 30 किलोमीटर मिनिमम वी वेंट, मतलब अलोंग द जो बंद है, बंद करा के 30 किलोमीटर पे रेंज पे बरकरार सारा पंजाब का जो भी आ सकता है वहां था, बच्चे से बुजुर्ग, 30 किलोमीटर। एक भी, आई रिपीट, एक भी सरकारी हेल्प का कोई नहीं था, एक भी सरकारी बंदा नहीं था, एक भी, मतलब सरकार की तरफ वेदर सेंट्रल और स्टेट, देयर वाज नथिंग, नॉट वन मैन इन एनी शेप, इन एनी फॉर्म, इन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। ये बताओ, ये हो रहा है, मतलब मेकिंग मॉकर, यू वांट अस टू सफर। मैं वही कह रहा हूँ कि तुम जिस डाल पे, पंजाब डाल पे बैठे हो काट रहे हो, पंजाब वो डाल है जिसमें कह चुका हूँ देश को हरियाला हरियाला बनाया हुआ है, ठीक। और वहां पे ये इनका था। अच्छा, देन टू मेक इट थिंग्स वर्स, जब वहां पे अपने जो सारे अब तो देश से आ रहे हैं, खासकर मुसलमान भाइयों को मैं बाद में स्पेशल थैंक्स करूंगा,
हर इलाके से कहते हैं मुसलमान में तो दरवाजे खोल दिए हैं, वहां से ट्रक ट्रॉली जो कुछ आ रहा है इनको रास्ते में रोका जा रहा है। खुद तुम कुछ कर नहीं रहे हो, जो हेल्प आ रही है आप उसको रोक रहे हो। और रोक कैसे रहे हो? उसके ऊपर लिखो जी अपना, या तो मोदी साहब की फोटो लगाओ या आपकी फोटो लगाओ या किसी किसी की फोटो लगाओ। अरे किस दुनिया में रह रहे हो तुम यार? किसको दिखा रहे हो? कैमरा तो झूठ बोलता नहीं है। ये सारे अपने आप देख लेना, सारे वीडियोस आ चुके हैं। हेल्प तुम कर नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी नीयत ही नहीं है। क्लियर हो गया दैट यू वांट टू डिस्ट्रॉय पंजाब। हाउ डू यू डिस्ट्रॉय पंजाब? पंजाब का किसान बर्बाद कर दो, किसानी बर्बाद कर दो। अब पानी जैसे इन्होंने छोड़ा है। अरे अच्छा, नाउ आई विल कम डाउन टू द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जो बीबीएम बीबीएम है, भाखड़ा, जो चलो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इनके, भाखड़ा किसका है? पंजाब का। भाखड़ा का पानी जाना है पंजाब में, जमीन किसकी? पंजाब की। कंट्रोल किसका है? सेंटर का। वहां के स्टाफ को चवन्नी की नॉलेज नहीं है कि क्या मतलब, क्योंकि पानी कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, करा के दिया। ठीक। अब वो त्रिपाठी साहब कहने को तो आ गए, वो कल तक कुछ और बोल रहे थे, पता नहीं कल किसी ने त्रिपाठी जी को किसी ने पाठ पढ़ाया, अभी और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, कहते जी हमको इन्होंने पानी छोड़ने नहीं दिया पहले। कमाल करते हो यार, मतलब झूठ मक्कारी की गंगा बह रही है। ये हाल है, मैंने आपको क्लियर पिक्चर दे दी, क्लियर पिक्चर दे दी। पंजाब हैज हेल्प पंजाब, इंसानियत, सारे देश की इंसानियत हैज हेल्प पंजाब। बट जैसे आपने स्टार्टिंग में कोई बाबा, कोई डेरे वाला, कोई माइकल देना तो क्या था, लफ्ज तक नहीं खोला। एंड आई मस्ट से वी डू नॉट वांट यू, वी डू नॉट नीड यू, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। अगर हक था। दूसरा बात सुनो, जली पे आग। पंजाब का 60 करोड़ एज पर वो गवर्नमेंट, 60,000 करोड़ जीएसटी एंड सब मिला के स्टेट ने अपना, सेंटर ने हमारा देना है। अरे तुम अपना तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो हमारा पैसा, वो पंजाब का पैसा नहीं है, वो पंजाब के हर बंदे का पैसा है, 10 रुपए उसमें मेरे भी हैं। है? तुम अपना कुछ कर नहीं रहे हो, 60,000 करोड़ आप रोक के बैठे हो इस माहौल में। मतलब ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं ऐड करूं इनकी मूर्खों की, इनको मना तो क्रोध में लगाऊं। देखिए ये हकीकत है, इंडिया के, भारत के चारों तरफ आग लगी हुई है। श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, स्टार्टिंग में अपना पाकिस्तान से शुरू हुआ था, मालदीव, अब नेपाल में क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूँ देश के चारों तरफ आग। साहब उस पर अलग से बात करेंगे पूरे घटनाक्रम। मैं इसको कंप्लीट कर दूं, फिर बात कंप्लीट कर दूं, फिर मैं वो है कि चारों तरफ आग लगी है और आप देश के अंदर अपना पेट्रोल छिड़क रहे हो। अब जब पंजाब के साथ ऐसा कर रहे हो तो कहते, मैं क्या कहूँ आपको, ये तरीका है। अब 1600 करोड़ रुपए जा रहे हो किस तरह की, लेकिन इससे ज्यादा तो हम खुद कर चुके हैं। मतलब आई गिवन यू द क्लियर पिक्चर कि दिस इज अ मैन स्लॉटर ऑफ न्यू काइंड। ये कोई वो क्या कहते हैं, वो नहीं है कि वो फ्लड्स हैं, ये फ्लड्स लाए गए हैं, बर्बादी लाई गई है, बर्बादी हमारे जी हाथों की गई है। जी, शुक्रिया सर, और बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेज दिया दोस्तों। 1600 करोड़ से ज्यादा जी। मैं इस पे, जैसे आपने कहा, मेरी तरफ से मैं कहता हूँ देश के सारे मुसलमानों को मेरा खुशामदीन, आप हमारे साथ आके खड़े हुए। दिस इज द वे। देश की आज़ादी में भी हम सबसे आगे थे, आज देश को फिर बचाना है, बनाना है, और हम इकट्ठे हुए हैं। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द कंट्री। थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू।